हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था सब्सिडी बुक। बहुत इजी सा चैप्टर था, हम समझ लिया था सबको सब्सिडी बुक्स क्या है क्या नहीं है। आज की इस क्लास में हम उसी चैप्टर के ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, बहुत क्विक वे में यह हो जाएगा। पहला क्या कहता है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन परचेज बुक इंक्लूड ओनली परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज बुक में हम वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो परचेजेस हमने क्या की हुई है, क्रेडिट पे करी हुई है। ये ट्रू है कि फॉल्स? इट्स ट्रू। सेकेंड, ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग परचेज ऑफ फिक्स एसेट। जो फिक्स एसेट आपने परचेज किए हैं वो आप कहां रिकॉर्ड करते हो? परचेज बुक में। ट्रू और फॉल्स? इट्स फॉल्स, क्योंकि अगर आपने फिक्स्ड एसेट कैश में परचेज करे हैं तो कैश बुक में चले जाते हैं, और क्रेडिट में परचेज करे हैं तो जर्नल में जाते हैं। ठीक है। कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन दी सेल्स बुक? नहीं भैया, सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड की जाती है, कैश सेल्स कैश बुक में जाती है। स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। सब्सिडी बुक आर ऑल्सो नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री? यस, ट्रू, क्योंकि सब्सिडी बुक क्या है, एक जर्नल का ही क्लासिफिकेशन है। जर्नल को हमने अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। बिल्स रिसीवेबल बुक इज अ सब्सिडरी बुक, या बीआर बुक एक सब्सिडरी बुक है। ट्रू। रिटर्न इनवर्ड बुक इज ऑल्सो नोन एज परचेज रिटर्न बुक। भैया रिटर्न इनवर्ड, कोई भी सामान अंदर कब आएगा? जब सेल्स की रिटर्न होगी। परचेज रिटर्न करोगे तो सामान बाहर जाएगा, इसलिए रिटर्न इनवर्ड को सेल्स रिटर्न के नाम से जानते हैं, ना कि परचेज रिटर्न के नाम से। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी, आपने सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है तो क्या उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड हुई? भैया सेकेंड हैंड मशीनरी हो, फर्स्ट हैंड मशीनरी हो, कैसी भी मशीनरी हो, मशीनरी इज अ फिक्स्ड एसेट, तो वो परचेज बुक में नहीं आती। इट्स अगेन फॉल्स। आगे है, टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक में बी पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सेल्स अकाउंट। जो टोटल है सेल्स रिटर्न बुक का, आप उसको पोस्ट करोगे डेबिट ऑफ द सेल्स अकाउंट में। ट्रू है। देखो ये आपका क्या है, सेल्स अकाउंट है ना, ठीक है, और आपकी जो भी सेल्स होती है उसका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो भैया यहाँ पे तो आप अकाउंट क्या लोड करोगे? टू अमाउंट एज पर सेल्स बुक, वो यहां आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ जो भी सेल्स आपकी आएगी, मान लो यहाँ पे आपकी सेल आपने रिकॉर्ड कर ली 1,00,000 रुपए की, ठीक है। अब इस सेल को अगर कम करना है, कुछ रिटर्न हुई है, तो आप उसको कहां रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड पे, क्योंकि आप उसको कम करना है। तो आप क्या लिखोगे? टू अमाउंट एज पर सेल्स रिटर्न बुक। तो क्या करोगे आप? उसको डेबिट करोगे। मान लो वो आपकी कितने की है? 10K की है, 10,000 की है, राइट। तो ये ट्रू है। इफ सेल्स आर ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस, सेल्स आपकी क्या है? फ्रीक्वेंट बेसिस है, तो ट्रांजेक्शन को कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। ट्रू। लेकिन याद रखना सेल्स बुक में हमेशा क्रेडिट सेल्स ही रिकॉर्ड होती है। ठीक है। इन परचेज बुक द रिकॉर्ड इज इन रिस्पेक्ट ऑफ, परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करते हो? कैश परचेज? नहीं, क्रेडिट परचेज। सेल्स रिटर्न बुक में क्या रिकॉर्ड करते हो? रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज, जो गुड्स आपने परचेज किए थे उसको लौटाना? नहीं। क्या करते हो? रिटर्न ऑफ एनीथिंग परचेज, जो आपने परचेज किया उसमें से कुछ भी लौटाना? गलत। रिटर्न ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान आपने बेच दिया है। रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान आपने बेच दिया, अगर वो वापस आए तो सेल्स रिटर्न में जाएगा। सेल्स बुक क्या है? पार्ट ऑफ जर्नल है, पार्ट ऑफ लेजर है, पार्ट ऑफ बैलेंस शीट है। सेल्स बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल, हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं। वीकली और मंथली टोटल ऑफ परचेज बुक, जो वीकली या मंथली टोटल होता है परचेज बुक को, आप उसको कहां पोस्ट करोगे? डेबिट साइड ऑफ द परचेज अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ द सेल्स अकाउंट, और क्रेडिट साइड ऑफ द परचेज अकाउंट। भैया अगर परचेज बुक का टोटल है तो एक बात तो कंफर्म है, कहां जाएगा? परचेज अकाउंट में जाएगा, राइट है ना, ये बात तो कंफर्म है। तो ये बी ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत है। अब बात आता है कि भैया परचेज अकाउंट में जाएगा, लेकिन परचेज अकाउंट में कहां जाएगा? डेबिट जाएगा या क्रेडिट जाएगा, है ना। कंफ्यूजन तो यही होता है कि डेबिट साइड जाएगा कि क्रेडिट साइड। तो बहुत सिंपल है, परचेजेस क्या है? एक्सपेंसेस है, और उसका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। तो परचेज अकाउंट के कौन से साइड जाएगा? डेबिट साइड जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। टोटल ऑफ सेल्स बुक, सेल्स बुक का टोटल आप कहां पोस्ट करोगे? सेल्स बुक का टोटल कहां जाएगा? सेल्स अकाउंट में जाएगा, राइट। और सेल्स अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है, तो किधर रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट ऑफ द सेल्स अकाउंट। इन विच बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री?
will you record allowance of ₹50 which was offered for an early payment of cash 1050? आपको एक पेमेंट जल्दी चाहिए थी 1050 रुपए की, तो आपने उसे 50 रुपए का अलाउंस दे दिया। बेसिकली आपने क्या दे दिया, आपने डिस्काउंट दे दिया। क्या दे दिया, आपने डिस्काउंट दे दिया। बताओ उसे कहाँ रिकॉर्ड करोगे? ठीक है, कहाँ रिकॉर्ड करोगे? कैश बुक में। ठीक है, कहाँ रिकॉर्ड करोगे? अर्ली पेमेंट, देखो विच वॉज ऑफर्ड फॉर एन अर्ली पेमेंट ऑफ कैश, आपने अर्ली पेमेंट ऑफ कैश के लिए दिया था, तो आपको कहाँ रिकॉर्ड करना है? ये रिकॉर्ड है, इसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे? कैश। ठीक है, अ सेकेंड हैंड मोटर कार वॉज परचेज, हमने एक सेकेंड हैंड मोटर कार खरीदी क्रेडिट में फ्रॉम बी ब्रदर्स। कितने रुपए की? 10,000 की। ये सेकेंड हैंड मोटर कार हो, न्यू मोटर कार हो, और अगर क्रेडिट पे खरीदी है तो कहाँ जाती है? जर्नल प्रॉपर में जाती है, क्योंकि अगर कैश में खरीदते तो कहाँ जाती? कैश बुक में जाती। इन विच बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री विल यू रिकॉर्ड बिल्स पेबल? बिल्स रिसीवेबल, आपके पास बिल्स रिसीवेबल है कितने? 1000 के। विच वॉज रिसीव फ्रॉम अ डेटर इन अ फुल सेटलमेंट फॉर अ क्लेम ऑफ 1100 इज डिसऑनर। मतलब आपको 1100 रुपए लेने थे, उसकी जगह 1000 का बिल था, दिया था, फुल सेटलमेंट में था, लेकिन अब वो डिसऑनर हो गया। अब ये जो डिसऑनर हो गया है, इसको आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? परचेज रिटर्न में, बिल्स रिसीवेबल में, या जर्नल प्रॉपर में? कहाँ रिकॉर्ड करोगे आप? जर्नल प्रॉपर। जब भी आपका बिल डिसऑनर हो जाएगा तो डिसऑनर की एंट्री कहाँ जाएगी? जर्नल प्रॉपर। क्योंकि ना तो यहाँ पे आपको बीआर मिला है क्या? नहीं मिला है ना। आपको बीपी मिला क्या? नहीं मिला। क्या ये सेल्स है, परचेज है? कुछ भी नहीं है, तो कहाँ जाएगा? जरा आपने पढ़ा भी है, डिसऑनर की जो एंट्री होती है वो आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो, है ना? जब लिस्ट पढ़ रहे थे उसमें आया था, कहाँ पर रिकॉर्ड करते हो? जर्नल प्रॉपर। ठीक है, जर्नल प्रॉपर। ओके, तो इसके साथ आपका ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू हो गया। सब्सिडरी बुक are normally which subsidy books are normally used in business? So 8 subsidiary books हैं, sales book, purchase book, sales return, purchase return, BR, BP and general proper। बहुत सिंपल है याद करने का। कैश परचेज सभी जगह, सेल्स और परचेज सभी जगह होती है, तो सेल्स बुक, परचेज बुक, फिर उनकी रिटर्न आएगी, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, फिर बिल्स रिसीवेबल या बिल्स बीपी, और लास्ट जनरल प्रॉपर। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है हमने पढ़ लिया था। वर्क डिवाइड हो जाता है, एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन आता है, इंफॉर्मेशन टाइमली अवेलेबल हो जाती है, कोई गलती हो तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। वो 5 पॉइंट्स हमारे लिखवाए थे वो यहाँ पर आएंगे। उसके बाद क्या है? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सेल्स बुक। आपको ये ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में डालनी है पहले के। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं, सेल्स बुक आप खुद बना लेना। आपने सोल्ड करे हैं मेसर अजंता एंड इलेक्ट्रिकल्स दिल्ली को 5 पीस बेचे हैं ओवन के 6000 फॉर ईच, और ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10% का। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? ये बेसिकली आपकी क्रेडिट सेल है, तो यस क्रेडिट सेल है तो सेल्स बुक में चाहिए। उसके बाद है आपने सोल्ड किया है मेसर इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा को 10 पीस ऑफ टैबलेट 8000 ईच लेस ट्रेड डिस्काउंट, ये भी आपका जाएगा। सोल्ड किया है मेसर हरियाणा ट्रेडर को 5 पीस ऑफ जूसर 3500 फॉर ईच एंड लेस किया है ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो ये तीनों की तीनों ही ट्रांजेक्शन जो है वो आपकी क्रेडिट सेल है, तो आपकी सेल्स बुक में क्या होंगी? रिकॉर्ड होंगी। खैर मैंने आपको वहां नहीं बताया, तो चलो मैं यहाँ पे आपके लिए एक प्यारी सी सेल्स बुक बना देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है डेट, राइट, फिर आता है पर्टिकुलर, फिर आता है डिटेल एंड देन आता है अमाउंट। ओके, यही आपका फॉर्मेट है। ओके, यही आपका फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट पर डाल। पहले आज सामान आपने किसको बेचा है? पहला सामान आपने बेचा है मेसर अजंता को। ठीक है, अजंता को जो सामान बेचा है, क्या बेचा है? 5 पीसेस ओवन के बेचे हैं एट द रेट ऑफ 6000, तो कितना हो गया? 30,000 हो गया। उस पे आपने उसको दिया है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट कितने का दिया है? 10% का दिया है, यानी 3000। अगर आप उसको करोगे तो कितना हो जाएगा? 27,000। ओके, उसके बाद आपने सामान बेचा है मेसर, डेट आप डाल देना,
ये जनवरी 2 की ट्रांजैक्शन है, ये जनवरी 8 की ट्रांजैक्शन है, ठीक है। फिर मेसर इलेक्ट्रॉनिक्स को आपने सामान बेचा है, ठीक है। क्या बेचा है आपने? 10 पीसेस बेचे हैं टैबलेट के एट द रेट ऑफ 8000। कितना हो गया? 80,000। इस पे आपने दिया है ट्रेड डिस्काउंट। कितने का दिया है? 5% का दिया है। ट्रेड डिस्काउंट दिया है कितने का? 5% का। कितना हो जाएगा? 4000, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा? 76,000, ओके। $8,000 का 5%, नहीं 80,000 का 5%, ठीक है। उसके बाद जनवरी 15 को आपने और सामान बेचा है किसको? मेसर हरियाणा को। जब मेसर हरियाणा को आपने और सामान बेचा है तो उसमें क्या बेचा है? 5 पीसेस बेचे हैं किसके? जूसर के एट द रेट ऑफ 35। तो जरा निकालो, 3500 इंटू 5 क्या हो गया? 1700। अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट जो आपने दिया वो कितने का दिया है? 10% का, 750। कितना हो जाएगा? ये हो गया 15750, ठीक है। अब जरा इसका टोटल कर लो। तो क्या हो जाएगा? 27,000 प्लस 76,000 प्लस 15,750, ये आ जाएगा 118,750। देखो आंसर मैच कर लें, हमारा सेल्स बुक का इतना ही आ रहा है कि नहीं? यही आ रहा है 118,750, ठीक है। अब आपको इसमें बनाने हैं लेजर्स। क्या बनाने हैं? लेजर्स। तो देखो लेजर्स का जो फॉर्मेट है ना एग्जाम में, लेजर्स बनाने, तो सेल्स का लेजर जब बनाना होगा सबसे पहले मैं बनाती हूँ सेल्स का, सेल्स अकाउंट का, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट का लेजर आप एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना तो पूरा बनाना। कैसे बनाना? आप लिखना डेट, ठीक है। आप फिर लिखना पर्टिकुलर, जो पूरा मेथड है ना वो पूरा लिखना, ठीक है। फिर लिखना लेजर फोलियो, फिर लिखना अमाउंट, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह भी डेट, ठीक है, पर्टिकुलर और उसके बाद आपका लेजर फोलियो एंड देन आपका अमाउंट, राइट। इस तरीके से पूरा फॉर्मेट आप एग्जाम में बनाना। और यहाँ पे आप जिस भी डेट को एंट्री कर रहे हो वो डेट, और यहाँ पे क्या लिखोगे? टू अमाउंट एज पर सेल्स बुक। कितना आ रहा है? 118,750, राइट। तो हमने इस तरीके से सेल्स अकाउंट बना लिया, पोस्टिंग कर दी। सेल्स का बैलेंस क्या होता है? सेल्स अकाउंट का क्रेडिट होता है, हमने भी सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 118,750 बाय सेल्स बुक। सॉरी बाय लिखना है, मैं 2 लिख दिया ना, सॉरी क्या लिख दिया? 2 लिख दिया, ये यहाँ पे बाय का। अब इसी तरीके से मैं आपको एक और अकाउंट क्रिएट करके बता दे रही हूँ मेसर अजंता का, ठीक है। मेसर अजंता का मैं करके और बता दे रही हूँ। अब मैं उसे पूरा नहीं बनाऊंगी, ठीक है, मैं पूरा नहीं बनाऊंगी, मैं पूरा फॉर्मेट नहीं बनाऊंगी। मेसर अजंता, मेसर अजंता आपका क्या है? डेटर है ना भाई, इसको आपने सेल्स करी है, इससे आपको पैसे लेने हैं। सेल्स के वक्त आपने एंट्री क्या डाली होगी? अगर मैं सेल्स के वक्त की एंट्री आपसे पूछूं तो आपकी एंट्री रही होगी अजंता अकाउंट डेबिट टू से, यही रही होगी ना, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? आप लिखोगे टू सी। कितने की है आपने अजंता को? 27,000 की टू सेल्स, ठीक है। देखो क्या ऐसे किया गया है, यही किया गया टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे भले आप फ्रॉम सेल्स लिख दो, सॉरी ये अजंता का नहीं है, ये है, ठीक है। टू सेल्स अकाउंट फ्रॉम सेल्स बुक आ गया 27,000। आप इसी तरीके से बाकी सबका बना सकते हो। अजंता में 27,000 आया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 76,000 आ जाएगा और हरियाणा में
15,750। ओके, बट एग्जाम में आप पूरा फॉर्मेट बनाना, मैंने आपको इसके लिए बता दिया। ठीक, तो इसके साथ हमने सब्सिडी बुक पे क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब कंप्लीट कर लिए। सब्सिडी बुक हमारा हुआ कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे कैश बुक। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।